क्राइम से कराह उठा बिहार। जंगल राज 2 का हो गया आगाज। न नशे पर नकेल न अपराध पर लगाम, बेलगाम हो गया बिहार। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से है, जहां पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में 21 अगस्त से गायब अमन उर्फ बीटू की शव एक तालाब से मिली है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक बीटू को दोस्तों ने ही 4 गोली मारकर हत्या कर दिया, फिर शव को बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 21 तारीख की रात दोस्त के बर्थडे पार्टी में अमन उर्फ बीटू गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। बीटू के पिता मुन्ना गुप्ता ने बाईपास थाना में दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और 6 दोस्तों को गिरफ्तार कर थाने लाई। पता चला कि बीटू की हत्या कर शनिचरा मंदिर के पास तालाब में फेंक दिया गया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बीटू का शव तालाब से बरामद किया, जिसे 4 गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। शव मिलते ही मृतक बीटू के परिजन आक्रोशित हो गए और थाने पर आए, जहां पुलिस को हल्की बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें परिजन घायल हो गए हैं। क्या जानकारी मिला था सर हत्या के मामले में? दिनांक 23 तारीख को मुन्ना कुमार गुप्ता के द्वारा जानकारी दी गई कि उनका बेटा जो है 21 तारीख के रात्रि 8 बजे घर से निकला। उसके बाद से वो घर पर नहीं आया। उसकी बहन ने उसको फ़ोन किया तो यह कहकर बोल दिया जो कि हम 1 घंटा में घर पर आते हैं। अगले दिन तक परिजनों ने चारों तरफ छानबीन किया। राखी के दिन भी घर पर वह नहीं आया, तो परिजनों को शक हुआ, तो परिजनों के द्वारा 23 तारीख को सुबह आकर के थाने पर एक गुमशुदगी का आवेदन दिया गया है ना, जिसमें विभिन्न जगह से पुलिस के द्वारा जांच वगैरह की गई। 24 तारीख को मुन्ना गुप्ता के द्वारा 5-6 निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध आवेदन देते हुए यह आरोप लगाया गया कि मेरे बेटा को इन लोगों के द्वारा कहीं गुम कर दिया गया है, कहीं गायब कर दिया गया है। इसके बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी प्राथमिकी संख्या 346/21 दिनांक 24/8/21 धारा 365, 363, 120 भी भादवी है और पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान हत्या का क्या कारण रहा? हत्या का कारण पूर्व की दुश्मनी 2-3 वर्षों पहले से दुश्मनी चल रही थी और दबंगता क्षेत्र में एक दबंगता, चूँकि जो मृतक व्यक्ति था भी स्मैकियर था, नशाखोर था, है ना, गलत संगति थी, अब रंगदारी भी कर रहा था। ऐसी सूचनाएं इस क्षेत्र से आ रही हैं और उसी के क्रम में घटना घटी। आज क्या हुआ? थाना पर घेराव कर दिया? नहीं, घेराव नहीं, अरे मृतक के परिजनों को लोगों ने उकसा दिया, जबकि मृतक के जो पिता हैं उनको पुलिस पग पर सहयोग कर रही थी और उनसे आसूचना करके उनको प्रत्येक बात की जानकारी दी जा रही थी, जो पुलिस कौन सा कार्रवाई कर रही है ना, ये सब जानकारी उनको दी जा रही थी। वे संतुष्ट थे, लेकिन कुछ जो गांव के जो असामाजिक तत्व हैं वो पुलिस को चाहते हैं, पुलिस पर को बदनाम करना, पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न उठाने की एक जो नीयत रखते हैं, उन लोगों के द्वारा आकर के आक्रोशित होकर के थाना पर पहुंचे, लेकिन तुरंत हम लोगों ने उनको समझा बुझा कर फिर हटा दिया। क्या घटना घटी है आपके साथ? 21 तारीख को रात में भैया आया था घर पे 8 बजे, बोला खाना बना के रखो आते हैं। तो हम खाना बना रहे थे, तो फिर आया, बोला फिर चला गया थोड़ा देर में। मम्मी बोली आओ, तो बोला आ रहे हैं। फ़ोन किए 10 बजे रात में, बोला कि 1 घंटा में आते हैं, लेकिन फिर मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो फिर हम दोबारा फ़ोन नहीं किए। फिर हम सुबह उठ के फ़ोन किए, राखी था, तो सुबह में फ़ोन किए तो रिंग जा रहा था, लेकिन उठा ही नहीं रहा था। तो फिर वही यहाँ वहाँ खोजे, इधर उधर कहीं नहीं मिला। तो फिर हम लोग इधर आए, आवाज़ ही सब बात हुआ है, तो फिर हम लोग गए हैं। उतने दिन से दौड़ रहे तो नहीं जान रहा भाई, आज 7 दिन हो गया है कि भाई ये कौन है, बहन कौन है। तो पुलिस इतना बदमाशी किया है कि सबको मार रहा है। मेरे पापा को भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा, बड़ी मम्मी को, भाई को तो पूरा बहुत ज़्यादा मारा है, सबको मारा है। 2-3 मतलब गए हैं तो मारने लगा, लाठी चार्ज कर दिया। मालूम हुआ कि आज मेरा आदमी। अच्छा, क्या भाई का क्या पता चला अभी तक जो लापता था?
मिला है, उधर सब बोल रहा है कि मिला है, बोरा में बांधा हुआ। क्या हत्या कर दिया है? भाई से मिले हो अभी तक? नहीं नहीं मिला।